हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में। मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स वाइज एक नोट को बनवा देता हूं जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें ये वन लाइनर की तरह आपका हेल्प करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम जो मैं ये बताऊंगा उसको एक नोट्स बना लीजिएगा अपने कॉपी में, और वो नोट्स से ही आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख से स्टार्ट करेंगे। जो पहला अभिलेख है वो है ऐहोल अभिलेख। ठीक है, इसमें क्या है कि ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसको लिखा किसने है? तो इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा ये रचित है। आप इसका एक नोट्स बना लोगे और अपने कॉपी में एक जगह, जो भी मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पर एक एक टॉपिक करके आप एक नोट्स बना देना। एक 10-15-20 पेज का बनेगा, क्योंकि आपको कभी भी रिविजन करने के लिए काफी रहेगा। दूसरे पे आते हैं हम लोग हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ये किससे संबंधित है? कलिंग के राजा थे खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। आते हैं तीसरे नंबर पे, जूनागढ़ अभिलेख जो है इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। और आप लोग जानते हो कि ये कहाँ पे है? गिर जंगल आप जानते हो ना, कहाँ? गुजरात में। तो इससे संबंधित है गुजरात। ये किस राज्य से संबंधित है? रुद्रदामन वन का विजय से संबंधित है। ठीक है, और ये सुदर्शन झील से भी संबंधित है। सुदर्शन झील के बारे में आप जो भी जानकारी है, किस राज्य से, किन किन राजाओं से संबंधित सुदर्शन झील, आप कमेंट में बताना। अगला है नासिक अभिलेख। नासिक तो महाराष्ट्र में है, तो नासिक अभिलेख आप समझ रहे हो महाराष्ट्र में ही होगा। और ये सातवाहन वंश के एक शासक थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनकी जो उपलब्धियां हैं उनको इनके माता के द्वारा, माता का नाम था गौतमी बालसरी, इनके माता के द्वारा ये अभिलेख लिखा गया है। किसके लिए? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का इसमें वर्णन है। ठीक है, इसमें अब देखिए नेक्स्ट आता है प्रयाग प्रशस्ति, जिसको प्रयाग जानते हैं, प्रयागराज। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और ये किसे संबंधित है? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। किसने लिखा है? इनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है। तो हरिसेन, समुद्रगुप्त थे कौन? इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता, ये हारे नहीं। तो इनको कौन भारत का नेपोलियन बोलता है? आप लोग इनको कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से। और इसमें एक और चीज है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों के बारे में जानकारी है। रेशम बुनकर सब जो थे उनके बारे में जानकारी है मंदसौर अभिलेख में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक आता है भित्री अभिलेख। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त समझ रहे हो, ये गुप्त वंश का शासक है। और इसको सर्वप्रथम हून का जो आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था, और उसके बारे में जानकारी यहीं पे है, भित्री अभिलेख में। नेक्स्ट आते हैं एरन अभिलेख। एरन अभिलेख कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। ये भानुगुप्त भी कौन है? गुप्त वंश से संबंधित है। तो एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है, और इसी में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, साक्ष्य मिलता है। लिखित साक्ष्य बोलते हैं, लिखित साक्ष्य इसमें मिलता है पहली बार एरन अभिलेख में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, गोपराज एक राजा थे, मतलब राजा नहीं थे, वो मंत्री थे, सॉरी। भानुगुप्त के एक सामंत या सेनापति थे जिनका नाम था कि गोपराज। ये कौन थे? सेनापति थे। तो इनके नेतृत्व में एक युद्ध लड़ा गया। किसके खिलाफ? हून शासक के खिलाफ, मिहिर कुल के खिलाफ युद्ध लड़ा गया। तो इसमें गोपराज की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद इनकी पत्नी इसके वीर गति के प्राप्त दुखी में अपने आप को जला लेती है उसी आग में। तो यहीं से सती प्रथा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद।